हो सकता है उनके पास मैक्रो लेवल का इनपुट हो। मैं सिर्फ और सिर्फ आर्मी के दृष्टिकोण से देख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास आर्मी का अनुभव है, मेरे पास नेशनल लेवल का एक्सपोजर नहीं है। ये जो फैसला लिया जा रहा है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। क्यों? अभी जनरल पूरी ब्रीफ कर रहे थे कि प्रोफाइल यंग होगा, टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जो चाइना गलती की है वही गलती हम करने जा रहे हैं। 4 साल में कोई सिविलियन सोल्जर बनता है क्या? मैंने 6 साल सैनिक स्कूल में बिताया, 3 साल एनडीए, 1 साल आर्मी, 10 साल की मेरी मिलिट्री ट्रेनिंग है। अफसर बनने के बाद हर एक साल कुछ ना कुछ कोर्स, कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन कोर्स, एक्सरसाइजेज, ऑपरेशनल ट्रेनिंग, वॉर गेमिंग सब अटेंड किया। इतना टाइम लगता है एक सिविलियन को। एक सिविलियन एक कच्चा मिट्टी की तरह है, उसको कुम्हार की तरह शेप करने में वक्त लगता है। आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? मैं जानना चाहता हूं कि कंपल्सन क्या है। यदि पेंशन बढ़ाने का प्रयत्न है तो पेंशन, जो एमपीज लोग जो हैं, जो एक टाइम एमपी बन के जो पेंशन लेते हैं, उनका पेंशन काटिए, उनके जो प्रिविलेजेस है वो काटिए। देखिए, आर्मी का एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, टाइम टेस्टेड स्ट्रक्चर, और आप वो फिर बाहर चला जाएगा। और व्हाट यूज? हमने पैसा खर्च कर दिया, वो हमारे एम्बिट से निकल गया, खाली 25% रिटर्न करेंगे। तो जनपुरी का जो ये सब पॉइंट्स है, मुझे इसमें दम नजर नहीं आता। मेरा ख्याल है ये फैसला सही नहीं है, आर्मी के हित में नहीं है। ठीक, आर्मी के हित में एकदम नहीं है। अगर आर्मी के हित में नहीं है तो आप ये कह रहे हैं कि देश के हित में भी नहीं है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उन पर ना सिर्फ हम फक्र करते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, उन्हें और सुदृढ़ करना, उन्हें और मजबूत करना, ये किसी भी राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है। जनरल सिवाच, आप जनरल सिन्हा से अग्री करते हैं? जो दूसरे आर्मी के जनरल्स हैं वो भी इसे लेकर अपने कंसर्न्स, चिंताएं जाहिर करते आए हैं। एक बार फिर से अपना सवाल दोहराते हुए, आर्मी के लिए इस डिसीजन का क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल, देखो मैं तो ये कह रहा हूँ जो जनरल सिन्हा साहब ने बोला है बिल्कुल ठीक बोला है, और मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है। मैंने कहा कि बहुत बड़ी गलती है, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, 2 बातें गवर्नमेंट चाहता है करना, क्योंकि मांग है आज की तारीख में डिफेंस बजट के अंदर पेंशन और पे बहुत ज़्यादा है, तो पेंशन को कम करने के लिए वो ये एक अग्निपथ जो स्कीम लाए हैं। और दूसरा, वो यंग प्रोफाइल करना चाहते हैं, क्योंकि ये 4 साल के बाद चले जाएंगे तो प्रोफाइल जो है वो जो अभी 27-28 साल की एवरेज है वो घट के 22-23 साल आ जाए। मगर आप समझते हैं कि 4 साल के अंदर कोई जवान बन सकता है? वो जैसे ही भर्ती होगा वो सोचेगा आगे क्या होगा मेरा 4 साल के बाद, और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो 3.5 साल काम कैसे कर सकता है? एक आर्मी बहुत टेक्निकल आर्म है, 6 महीने की ट्रेनिंग के अंदर उसको इस्तेमाल करना, क्या उसके अंदर वही स्पेशलिटी कोर होगा जैसे एक जवान के पास होता है? क्या वो देश के लिए अपनी जान की हथेली पे रख देगा? क्योंकि उसको तो फिक्र है 4 साल के बाद मेरा क्या होगा, और 4 साल जब हो जाते हैं उसको कौन लेगा? मैं एक सच्चाई है, मैं हेड ऑफ टेरिटोरियल आर्मी रह चुका हूं, और मुझे पता है कि जो लोग 2 महीने के लिए आते हैं वो 10 साल कुछ नहीं करते, वो खाली घूमते हैं, और वो एक सिक्योरिटी रिस्क है। वो एक काम करेंगे तो उनको मिलेगी जॉब कोई गार्ड की या सिक्योरिटी की, या उनको आपको जो जॉब है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं लेगा। तो ये एक माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चिंता और बहुत ही सीरियस गंभीर सवाल है। इस वक्त रक्षा मंत्री सवालों के जवाब दे रहे हैं, सुनते हैं। A lot of veterans have pointed out is that this Agnipath scheme or the All India All Class recruitment model will strike at the very foundation of the regimentation system, which is time tested and has worked very well for us. So do you see any kind of issues related to morale, cohesion or discipline with the introduction of these schemes? Right. Let me start by mentioning that Indian Army is largely all India, all class. Even today, 75% of our units already have an all India, all class composition. A limited number of units are based on class composition. Also, I must mention that the regimental system and class composition, though interlinked, are 2 different concepts. We need to understand that the basic aim of recruiting Agniveers on an all India, all class basis is to widen the recruitment base and provide equal opportunity to youth of the country, across the country, to serve the nation. Regimentation, I feel, is dealing from this endeavor. We will continue to draw strength from the bonds of esprit de corps and team spirit,
which are generated through living, training, and fighting together, irrespective of the class or caste of the comrades in arms. I believe our regimental system will evolve with a greater national pan-India character. Gradually, the class-based character of certain units and regiments that have a fixed composition today is expected to evolve into an all-India, all-class structure in the future. The Indian Army has a rich history, tradition, military values and culture based on the principles of cohesive and camaraderie, and I believe this will not change. As I mentioned in my opening statement, the Agniveers will be fully assimilated and integrated into the organization, ready for deployment based on the operational requirements. Our organizational ethos and culture, we are convinced, will motivate the Agniveers to imbibe the military values and regimental spirit. Thank you. 124. हाय मॉर्निंग सर, मेरा नाम आशीष है। मैं तो आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को आप सुन रहे थे। सरकार द्वारा ये जो योजना शुरू की गई है अग्निवीर, इस पर और डिटेल्स शेयर करते हुए कि कैसे युवाओं को इसका फायदा होगा। जनरल सिवाज, आप अपने कंसर्न जाहिर कर रहे थे, चिंताएं जाहिर कर रहे थे, और सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त अगर कोई है और जो क्रिटिक्स हैं इस डिसीजन के, उनके मन में बड़ा सवाल यही है कि जो आपके आर्म्ड फोर्सेज हैं, और जब हम इंडियन मिलिट्री की बात करते हैं तो उसे लगातार स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और जो एक बड़ा कंसर्न जो मैं आर्टिकल्स पढ़ रही थी लेफ्टिनेंट जनरल विजय ओबरॉय के और लेफ्टिनेंट जनरल पी.आर. शंकर के, उसमें एक बड़ा कंसर्न ये है कि जो मौजूदा एग्जिस्टिंग सिस्टम है आर्मी का, बाय गेटिंग दीज रिक्रूट्स आप और प्रेशर जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं उन पर क्रिएट करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखो आदित्य, मैंने भी इसके ऊपर बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है, मैं आपके पास भेजूंगा। ये सच्चाई बात है कि जो आपने रूस और यूक्रेन की लड़ाई देखी है, उसके अंदर जो रूस के अंदर जो कंस्पिरेशन सोल्जर थे जो 3-4 साल के लिए आते हैं, वो लड़ाई अच्छी नहीं लड़ पाए, और ये एक बड़ा धक्का था रूस के लिए। जो चीज फेल हो चुकी है आप उसको लेने की कोशिश भारत में करें। भारत एक ऐसा देश है जहां स्टैंडिंग आर्मी की जरूरत है। आपके पास 2 बड़े दुश्मन हैं, आज आपके पास चीन और पाकिस्तान, लड़ाई जैसी हालात है दोनों बॉर्डर पे, और आप एक ऐसा फॉर्मूला ले आए हो 4 साल के लिए, वो कभी ट्रेन नहीं कर पाएगा। जब तक वो ट्रेन होगा वो यहां से निकल जाएगा, और वो हरदम सोचेगा मेरा क्या होगा 4 साल के बाद। वो एक प्रकार से इनसिक्योर फील करेगा। क्या हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन 4 सालों में ऐसा ही काम एक जो रेगुलर सोल्जर करता है? वो बहुत डाउटफुल है। और जो टेक्निकल आर्म है वो तो 4 साल की ट्रेनिंग करते हैं शुरू में, तो वो तो ट्रेनिंग ही करता रहेगा, और क्या वो जाके बाहर उसको जॉब मिलेगी? मुझे बहुत बड़ी डाउट है। मैं कहता हूं गवर्नमेंट को सोचना चाहिए वो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में उनकी लेटरल इंडक्शन क्यों नहीं करते? अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। 2 बातें, एक तो अगर वो जाते हैं सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में तो इनको जॉब मिलेगी, ये मोटिवेटेड रहेंगे। दूसरा, सीएपीएफ को ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ट्रेन सोल्जर मिलेगा। तो देखो बहुत फायदा होता अगर इस स्कीम को थोड़ा सा चेंज करके लाते। जिस प्रकार से ये सोच रहे हैं कि हम पेंशन बचाएंगे या यंग प्रोफाइल करेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये कार्रवाई ठीक हो पाएगी। और अगर ये आते हैं जो बात करें टेक्निकल आर्म आएगी, उसके अंदर नए वेपन सिस्टम, वो तो अभी भी है, बल्कि नुकसान होगा, क्योंकि जो आदमी 4 महीने साल के लिए आ रहा है उसका ना तो इतना मोटिवेशन है, उसको डर है आगे मेरा क्या होगा, और 4 साल बहुत कम है ट्रेनिंग के लिए। जो ट्रेंड होगा वो चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप जो पॉइंट यहाँ पर उठा रहे हैं कि कितना ही आप मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न वेपन की बात करें, लेकिन मॉडर्न वेपन चला कौन रहा है, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, वो कितना ड्रिवन है, उसको किस तरह की ट्रेनिंग मिली है, ये वो सारे सवाल हैं जो डिसाइड करते हैं कि जो फाइनल परफॉर्मेंस उस मॉडर्न वेपन की होगी या सिस्टम की होगी, वो कौन चला रहा है उस पर डिपेंड करता है। और इसीलिए आज बहुत सीरियस क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। एयर मार्शल अमित देव, आपसे मैं जानना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरह जनरल सिवाज, जनरल सिन्हा ने भी और बहुत सारे राइटअप्स हैं, अपने कंसर्न्स जाहिर किए गए हैं, जितने भी फॉर्मर जनरल्स हैं आर्मी में जो सर्व कर चुके हैं उनके द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जब हम ये बात करते हैं कि इंडियन आर्मी को किस तरह से इंपैक्ट करेगा, इसका सीधा सा मतलब है आपकी नेशनल सिक्योरिटी को कैसे इंपैक्ट करेगा ये डिसीजन।
ये देखते हुए कि एलसी पर आपके पास सामने पाकिस्तान है और एलएसी पर चाइना है। मैंने दोनों लोगों को सुना, जनरल सिन्हा और जनरल सिवाच को, मगर मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं अभी खुद 3 महीने पहले रिटायर हुआ हूं और ये टूर ऑफ ड्यूटी जो है 2 साल से इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशंस हो रहा है। बहुत सी पहलुओं पर हमने उस पर विचार किया है और उसके बाद ही इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और मेरा अपना ये मानना है कि ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। अग्निवीर जो है सिर्फ 4 साल के लिए रहेंगे, दैट मीन्स नॉट मोर देन 18% पॉपुलेशन जो है फौज का, वो ये यंग पॉपुलेशन होगा और अगले 4 साल तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी इंटेक वही है अभी जो अभी होने वाली, आगे में हमको बढ़ाना पड़ेगा इंटेक। लेकिन आज के दिन में जब तक ट्रेनिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जा रही है तो इंटेक हमारा वही रहेगा। आज से 4 साल के बाद उसका असर शुरू होगा दिखना। लेकिन सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि हम ये 25% लोग जो रखेंगे वो बेस्ट होंगे और उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होगी। हमने देखा हुआ है जब अफसर के केस में शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर होता है और उसको परमानेंट कमीशन चाहिए, वो ज़्यादा मेहनत करता है और वही कंपटीशन जो है हमको एक्सीलेंस की ओर ले जाएगा। और ये जो लोग फौज में ज़्यादा दिन तक रहेंगे, दे विल प्रोवाइड लीडरशिप फ्यूचर आर्मी और एयरफोर्स के लिए। एयर मार्शल अमित देव में एक कंसर्न है जो हर राइटअप में सामने आया है। अभी बेरोजगारी की बात की गई कि 4 साल बाद ये बेरोजगार होंगे। आप इनको कहां पर, एक तरीके से पार्ट टाइम सोल्जर्स हैं ये। तो डिसिप्लिन ठीक है, जोश भी ठीक है, जुनून भी ठीक है, बट दे आर ऑल्सो सॉफ्ट टारगेट्स, यू नो द सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप उस कंसर्न को कैसे एड्रेस करेंगे? क्योंकि आर्मी द्वारा ही ट्रेन किए गए ये पार्ट टाइम सोल्जर्स आर्मी के लिए ही चैलेंज तो नहीं बन जाएंगे और दुश्मन इनका इस्तेमाल कर ले? मेरे को नहीं लगता है कि दुश्मन इनका इस्तेमाल कर सकेगा, क्योंकि 4 साल में हमारा आर्मी, एयरफोर्स या फौज का जो इथॉस है वो सीख के जाएगा। एक जज्बा बनता है फौज में काम करने पर, और वो जज्बा लेकर जब वो बाहर जाएगा तो खुद ही नहीं उस तरह से काम करेगा और दूसरों को भी इसी राह पर लेकर आएगा। दे विल डिसिप्लिन द सोसाइटी, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। शायद आपको पता नहीं होगा कि एयरफोर्स में जो लोग ज्वाइन करते हैं, आदित्य, हाईएस्ट परसेंटेज मार्क्स जो उनको आया है 12th क्लास में इज 98.6% मार्क्स। आदित्य, आपको इनको अपनी आर्थिक स्थिति के कारण ये बेचारे लड़के जी। आदित्य, आई वांट टू कम इन। मैं ये कहना चाहता हूं, यदि मकसद है कि एज प्रोफाइल यंग रखा जाए इन लोगों को, अग्निवीरों का, तो आप जो रिक्रूटमेंट एज है वो कम कर दो। आप 4 साल के लिए ला रहे हो जिसमें 6 महीना ट्रेनिंग सेट्स या कैपेबिलिटीज, इंडिविजुअल कैपेबिलिटी एक जवान के साथ होनी चाहिए, वही एक अग्निवीर के साथ भी होगी। और वो भी जो ऑपरेशनल चुनौतियां हैं जिसका जिक्र आपने किया है,